वेलकम बैक। तो बच्चों, अनसीन पोएम्स का जो पार्ट था आपका रीडिंग कंप्रहेंशन के अंतर्गत, उसको तो मैंने 4 वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजने के लिए क्रिएट कर लिया है। एक आध दो आपको मिल भी चुके होंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं अनसीन पैसेज, गद्यांशों के संबंध में। इसकी भी सिचुएशन वही है कि हमको कहीं ना कहीं कुछ शब्दों के विषय में जानना पड़ेगा, इसके भाव को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा कि ये जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है, गद्यांश है, प्रोज का जो आपका पार्ट है, इसका भाव क्या, किस संबंध में बात कही गई है। तो इसके लिए वोकाबुलरीज, शब्दों के हिंदी मायने अर्थ जानने बहुत आवश्यक है। इसीलिए इनके अंत में कहीं ना कहीं हिंदी आपकी जहाँ लिखी रहती है उसको मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, नहीं है तो वहाँ पर अपन चर्चा भी कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करके अनसीन पैसेज में फर्स्ट पैसेज ये रहा आपका, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्या है पैसेज में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एज मिस ह्यूज इंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही श्रीमती ह्यूज ने क्लासरूम में प्रवेश किया, कक्षा में, द चिल्ड्रन स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, एंड सेड, और कहा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मिस ह्यूज सेड, श्रीमती ह्यूज ने कहा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, टू एंड टोल्ड द क्लास टू सिट डाउन, मतलब आप सबको भी सुप्रभात और सबको बैठने का संकेत किया। एट ए ग्लांस, बहुत ही मनमोहक दृष्टि से। देयर सीम्ड टू बी अबाउट 35 पीपल्स इन द क्लास, 35 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। द मेजॉरिटी वर गर्ल्स, लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। शी नोटिस्ड सेवरल इंटेलिजेंट फेसेस वॉचिंग हर ईगरली, और उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट फेसेज हैं, है ना, माने बुद्धिमान चेहरे, इंटेलिजेंट फेसेज, वॉचिंग हर ईगरली, उनको बहुत उत्सुकतापूर्ण नजरों से देख रहे हैं। आई सपोज यू वांट टू नो माई नेम, चूंकि नई नई थी वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप सब मेरा नाम जानना चाहते हैं। शी सेड, बट बिफोर शी कुड टेल देम, समवन इन द क्लास कॉल्ड आउट, इट्स मिस ह्यूज। न्यू ट्रेवल्ड क्विकली, मिस ह्यूज है ये, सॉरी, मिस ह्यूज है ना, श्रीमती नहीं है, मिस ह्यूज है ये। तो समवन इन द क्लास कॉल्ड आउट, किसी ने उस कक्षा में ये बताया कि ये मिस ह्यूज है। न्यूज ट्रेवल्ड क्विकली, मिस ह्यूज सेड, आई एम ऑफरेड इट विल टेक मी लॉन्गर टू लर्न योर नेम्स, आप सभी का नाम जानने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। मिस ह्यूज देन ओपनड द अटेंडेंस रजिस्टर एंड नोटिस्ड दैट जॉन यंग हैड बीन अब्सेंट फॉर ओवर अ मंथ, और इसके बाद उन्होंने ये जाना रजिस्टर के माध्यम से, उपस्थित पंजी के माध्यम से, कि जॉन यंग जो है वो लगभग 1 माह से कक्षा में अनुपस्थित है। व्हाट्स द मैटर विद जॉन यंग, मतलब इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सियाज ने पूछा। ही इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। सेड अ डार्क हेयर्ड गर्ल, एक क्या डार्क हेयर्ड गर्ल ने, लड़की ने उत्तर दिया कि वो अस्पताल में है। ही इज ब्रोकन हिज लेग, उसका पैर टूट गया है। हैज एनीवन बीन टू सी हिम, क्या आप में से किसी ने उसको देखा। मिस ह्यूज आस्क्ड, नो वन रिप्लाइड, किसी ने उत्तर नहीं दिए। आई वांट to you to write a letter to John Young, said Mrs. Hughes, we will send the best ones to cheer him up, मतलब आप में से कोई भी, है ना, राइट ए लेटर टू जॉन यंग, जॉन यंग को एक पत्र लिखेगा। मिस ह्यूज ने कहा, वी विल सेंड द बेस्ट वंस फॉर द, और उसकी प्रसन्नता, उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए हम किसी को उसके पास भेजेंगे। दे वर ऑल राइटिंग बिजली व्हेन Miss Hughes left the classroom to fetch a book from the staff. She passed the headmistress in the veranda. वो जो वहाँ की प्रधान पाठिका थी, उनके बगल से वो बरामदा से गुजरी। एनी ट्रबल, कोई कष्ट, कोई तकलीफ। हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड, प्रधान पाठिका ने पूछा। नॉट फॉर सो फार, नहीं अभी कुछ नहीं सर। मिस ह्यूज, दे ऑल सीम वेरी वेल बिहेव्ड, वो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मैनर्ड हैं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस में। द क्लास हैड
इसका उत्तर मोर गर्ल्स देन बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या उसमें लड़कियों की तुलना में ज़्यादा थी। मिस ह्यूज थॉट, क्या सोचा उन्होंने, देयर वर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कक्षा में जो हैं बहुत इंटेलिजेंट क्या है फेसेज हैं। ये हुआ आपका। इसके बाद थर्ड नंबर, मिस ह्यूज लर्नड दैट, मिस ह्यूज ने ये सीखा कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन सी टू जॉन यंग इन हॉस्पिटल, कि अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने हॉस्पिटल जाकर जॉन यंग को देखने का प्रयास नहीं किया। मिस ह्यूज लेफ्ट द क्लासरूम बिकॉज शी वांटेड टू सी द हेडमिस्ट्रेस, टू सी जॉन यंग, टू सिट इन द स्टाफ रूम, टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए। आई एम अफ्रेड इट विल टेक नो me longer to learn your names. What do the word I am afraid mean here? I am frightened, I am sure, I am sorry, I am glad। यहाँ पर I am sorry का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम जानने में बहुत देर लगेगी, पीरियड भी ऑफ हो जाएगा, ये मतलब इसका। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स टू फिल विथ होप, तो ये है ईगरली। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स टू कम टू नो सीम। When did Miss Hughes come into the classroom? तो इसका उत्तर ये देखिए, Miss Hughes came in the first period into the classroom. Next, why didn't she know the name of her pupils? She did not know the names of her pupils because she was a newcomer in that school. क्योंकि वो नई नई उस विद्यालय में थी, इसलिए वो नहीं जानती थी। Did she tell her name? No, she didn't, मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 11, why did she want the class to write a letter to John Young? इसका उत्तर, she wanted the class to write a letter to John Young because his leg was broken and was in hospital। इसलिए एक लेटर के साथ वहाँ पर किसी न किसी को जाना चाहिए, उसको सांत्वना देने के लिए कि पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है, परमात्मा करे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के विद्यालय में उपस्थित हों। What were the pupils writing when she left the class? इसका उत्तर, the pupils were writing a letter to John Young when she left the class। ठीक है, इसके बाद सेकंड में चलते हैं। Read the passage carefully. The scriptures clearly define the three qualities of tamas, rajas and sattva present in all of us। tamas is, ये क्या है आपका, inertia or resistance to transformation। Rajas is aggressiveness, restlessness or result oriented action। Sattva is the characteristic of purity inside us। As human beings, all of us have this quality of sattva which gives us patience, tolerance and establishes us in a state of utter tranquility, but our sattvic nature has been pushed to the background। That is why we make no progress in spiritual practices like meditation। Total confusion, problems and worries are the fruits of tamas। Lack of peace or disturbed mind is the fruit of rajas। Peace, happiness and contentment are the fruits of sattva। Our sattvic nature is given to us in the form of energy by God Himself। It empowers us to cope with problems in a very systematic way without affecting our mental peace or depleting our human qualities। It turns us to divinity and activates our soul। Just like we preserve food using a preservative, we should preserve our minds using the energy called sattva if we want to have unflagging inspiration, zeal, zest and dynamism. We have to soak our minds in sattva। Sattva gives us the ability to remain refilled at all times। We interact with so many people, whatever people say, we should never allow inner peace to get destroyed। If there is a grain of sattva in us, other people's thoughts, words and actions will bombard and kill it if we react to them। Even if somebody accuses us, keep quiet, after a while that person will realize his mistake। When we don't react and become completely quiet inside, what comes out of us in sattva and peace? This is in the form of vibration। We cannot see it,
but we can feel and experience it. These divine vibrations are extremely powerful. They transform people and situations as no words can. तो मैं आपको संक्षेप में इसमें बता दूं कि इसमें व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। 3 गुणों की व्याख्या की गई है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रकार के गुणों की बात की गई है। वो आपके गुण है, पहला है तमस गुण, तामस जिसको कहते हैं, राजस गुण और सत्व गुण। इन तीनों गुणों की चर्चा की गई कि तमस गुण जो होता है वो विभिन्न प्रकार की मुसीबतों की जड़ होता है। इसमें नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। यहाँ पर दिया भी है आपका, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तमस इज इनेशिया ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, राजस इज एग्रेसिवनेस, और ये एग्रेसिवनेस मन कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। और जो सात्विक जो माने सत्व गुण जो होता है आपका, माने तमस गुण, राजस गुण और सात्विक गुण, ये जो होता है वो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला, बहुत ही शांति प्रदान करने वाला, रस प्रदान करने वाला होता है। इन तीनों की अलग अलग व्याख्या इसमें पूरे पैराग्राफ में आपके 2, 3, 4 जो भाग आपके हैं ये पैसेज इसमें की गई है कि तमस गुण क्या है, रजस गुण क्या है और सात्विक गुण क्या है, इसके विषय में बताया गया है आपका विभिन्न धार्मिक माने ग्रंथों में। स्क्रिप्चर्स जो यहाँ पर दिया है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जानते हैं, धार्मिक ग्रंथ। द स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइंड, हमारे धार्मिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से ये परिभाषित करते हैं 3 क्वालिटीज, 3 विशेषताएं ऑफ तमस, राजस एंड सत्व प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। इन सब का, तीनों का हमारे शरीर में प्रवेश होता है। तमस इज इनेशिया ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर इसके बाद व्याख्या की गई है। तो अब ज्यादा उसमें डिटेल न जाते हुए, व्हाट इनहेरेंट क्वालिटीज आर फाउंड इन ऑल ऑफ अस, ये पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसका आप देख सकते हैं पहले का उत्तर, ये देखिए, तमस, राजस एंड सत्व आर द इनहेरेंट क्वालिटीज फाउंड इन ऑल ऑफ अस। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय तमस एंड राजस, तो इसमें देखिए, तमस रिप्रेजेंट्स इनिशिया और रेसिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, राजस रिप्रेजेंट्स aggressiveness, restlessness और result oriented action। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सत्व डिनोट, सत्व क्या 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 माने उसका होता है, ये क्या डिनोट करता है। तो सत्व डिनोट्स प्योरिटी इनसाइड अस, हमारे अंदर पवित्रता के विषय में सात्विक गुण आपका बताता है ये। नंबर 4 आपका है, वी गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम बीइंग, हम किसके माध्यम से हम पीस प्राप्त करते हैं, तो वो है आपका सात्विक, SATTVIC, सात्विक गुण के माध्यम से। व्हाट डू तामस एंड रजस रिजल्ट इन, ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो ये देखिए, तामस रिजल्ट इन कंफ्यूजन, ये तामसी जो लोग होते हैं ये हमेशा संदेह में रहते हैं और प्रॉब्लम्स और चिंताओं से घिरे रहते हैं। तामसी लोग जो होते हैं, तमस रिजल्ट्स कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, वरीज, राजस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ पीस और अ डिस्टर्ब्ड माइंड, मतलब अगर डिस्टर्ब माइंड है तो ये जो है आपका वो पीस, लैक ऑफ पीस और अ डिस्टर्ब माइंड। राजस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ पीस और अ डिस्टर्ब माइंड, है ना। और इसके बाद 6 नंबर में है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग सात्विक लाइफ, सात्विक लाइफ के क्या एडवांटेज हैं, तो वो आप देख लीजिए। सात्विक लाइफ empowers us to cope with problems without affecting peace of mind, शांत चित्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन आवर माइंड्स बी प्रिजर्व्ड, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, आवर माइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग द सत्व। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सत्व टीच अस टू रिएक्ट टू पीपल्स, ये क्या है आपका, एक्यूजेशंस, तो इसका है, सत्व गिव्स अस एबिलिटी टू रिमेन unruffled at all times, it prevents us from reacting to others' accusation। Question number 9, which force change people and situations, तो ये है the divine vibrations change people and situations। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, सत्व comes out of us in the form of, तो किस रूप में, मेडिटेशन, वाइब्रेशंस, एनर्जी, पीस, तो ये पीस है उत्तर। फाइंड आउट द वर्ड्स इन पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, होली राइटिंग्स ऑफ रिलीजन, तो स्क्रिप्चर्स, SCRIPTURES, चेंज, तो ये है आपका ट्रांसफॉर्म, पीस, तो ये है ट्रांक्विलिटी, TRANQUILITY,
नॉट डिक्रीजिंग इन अमाउंट और इंटेंसिटी, तो ये है आपका अनफ्लैगिंग, UNFLAGGING। इसके बाद टू मैनेज, टू कोप, एक्शन ऑफ डीप थिंकिंग, तो मेडिटेशन, अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग, तो ये है प्रेजेंट, PRESER, प्रेजर्वेटिव, PRESERVATIVE, a continuous rapid shaking movement or sensation, ये है वाइब्रेशन। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा आपका, तो यही होगा तीनों, तामस, राजस एंड सत्व, ये इसके सुटेबल टाइटल है आपके। और क्या टाइटल दे सकते हैं इसमें। तो इसके बाद है अगला आपका, इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी, यदि हम अपने प्रजातंत्र को मेंटेन करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, नॉट मेयरली इन फॉर बट आल्सो इन फैक्ट, व्हाट मस्ट वी डू, द फर्स्ट थिंग्स इन माय जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill had given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liabilities at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to gratefulness, as has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in the politics unequaled in magnitude by the part in it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation, and to eventual dictatorship. The third thing we must do it is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty, and equality could not to become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, मतलब हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश जिसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है वो देश की जनता के द्वारा बनाया गया है, देश की जनता के हित के लिए है ना। तो इस प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से हमें यूनिटी का बना होना बहुत जरूरी है। अगर हमें यूनिटी नहीं होगी, हमें एकता नहीं होगी, तो आप जानते हैं कि संघे शक्ति कलौ युगे।
इस कलयुग में संघ में ही शक्ति होती है। अगर हम टूट फूट करके फ्रेगमेंट्स के रूप में रहेंगे, टुकड़े के रूप में रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि हम में आपस में बातचीत होती है, आपस में एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के कल्याण की बातों को अपने मन में समाहित करते हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको लाभ होने वाला है। लेकिन आज वर्तमान में लोग पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न जाने किन किन आचरणों को क्या एक्टिवेट करते हैं, जो निश्चित रूप से लोगों को लाश में डालते हैं, हानि की ओर ढकेल देते हैं। लेकिन वास्तव में वो उनकी हानि नहीं होती, वो हमारे देश की हानि होती है, हमारी मातृभूमि की हानि होती है। तो इसी प्रकार की कुछ बातें इसमें प्रजातांत्रिक पद्धति की बातें की गई हैं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उन्हीं का स्टेटमेंट है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो इसका मतलब क्या होगा? आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के आदर्श। What harm may be caused to democracy if we trust a great man and leave our liberties at his will? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये उत्तर देखिए, इट विल इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस, ये है आपका संक्षेप में देख लीजिए ये, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट शुड अ नेशन शो समवन इट्स ग्रेटफुलनेस, तीसरे का उत्तर देखिए, a nation should show its gratefulness up to the extent of not endangering its liberty. Question number 4, what are the dangers of hero worship in politics? Question number 4, hero worship in politics is a sure road to degradation and eventual dictatorship. दिस इज अ ग्रेट डेंजर, ये बहुत ही भयानक खतरा है, ये तानाशाही प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप को एक्सप्लेन करो। हीरो वर्शिप मीन्स एक्सेस डिवोशन टुवर्ड्स अ पर्सन, ठीक है। 6 में देखिए क्या है, व्हाट इज द counterpart of political democracy which makes it a reality? Social democracy is the counterpart of political democracy that makes it a reality. 7 number, what are the 3 fundamentals of social democracy? Yes, liberty, equality and fraternity are the 3 fundamentals of social democracy. 8 number, illustrate the statement, they form a union of Trinity. 8 number, it means that to divorce liberty, equality and fraternity is to defeat the very purpose of democracy. They cannot be separated from each other. इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. Point out the danger of separating equality from liberty while implementing them. 9 number, equality without liberty would kill individual initiative. Liberty without equality would produce the supremacy of few, and liberty and equality without fraternity could not be a natural course. Number 10, what according to you ought to be the constitutional methods of achieving our objectives? The constitutional methods for achieving our objectives should be the establishment of a democratic socialistic state with highest stress on liberty, equality और fraternity. Question number 11 क्या है इसमें? Use the following idiomatic expressions in sentences so as to make their meaning clear. To hold fast to, ठीक है, टू होल्ड फास्ट टू प्ले अ पार्ट इन अ ग्रेट डील ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। इसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा 11 नंबर का, ठीक है। ये जो आपके हैं तो इसमें एक पहले दिखा दूँ, टू होल्ड फास्ट टू, तो इसका उत्तर देख लीजिए, वी मस्ट होल्ड फास्ट टू आवर आइडियल्स इवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, टू प्ले अ पार्ट इन, तो इसका उत्तर देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडियंस प्लेड अ पार्ट इन विनिंग फ्रीडम फॉर इंडिया।
प्लेड अ पार्ट, ये टी है बच्चों, ये टी है आपका, पार्ल नहीं है, ये टी है, टी मानेगी इसको। मोस्ट ऑफ द इंडियंस प्लेड अ पार्ट इन विनिंग फ्रीडम फॉर इंडिया, ये हुआ सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर क्या है? अ ग्रेट डील ऑफ, तो ये देखिए, अ ग्रेट डील ऑफ आवर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंस कुड नॉट बी अचीव्ड। नंबर 4, एट द कॉस्ट ऑफ, ये देखिए, तो इसका उत्तर माने भाव होगा, वी कैन नॉट हेल्प एनीवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। और अंतिम में है अ वे ऑफ लाइफ, तो इसका है मेनी रिलीजन्स आर एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ देन अ रिलीजन, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर पे चलते हैं, फ्रॉम नाउन्स, यहाँ से नाउन्स, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके नाउन बनाना है, तो रिक्वायर से रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, मेंटेन, मेंटेन, मेंटेनेंस, MAINTENANCE, ओबे, ओबीडियंस, OBEDIENCE, डिवोट का DOT, DEVOTEE, जज तो जजमेंट, और रिकॉग्नाइज का हो जाएगा रिकॉग्निशन, RECOGNITION। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, इनमें से आपको उचित शब्द छांट करके भरना है। टू फील द पेन ऑफ अदर्स इन अ वे टू द साल्वेशन, SALVATION ऑफ सोल, साल्वेशन, ये यहाँ पर अंतिम जो शब्द है यहाँ पर भरेंगे। ही आस्क्ड मी व्हिच सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड इन। इसके बाद है आपका वी हैव नो राइट टू सबवर्ट, SUBVERT, द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। रीडिंग मेयरली MERELY फॉर प्लेजर इज नॉट एनफ, it must be for gaining knowledge too. A man of strong willpower can achieve ACHIEVE, success। और अंतिम में है डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन, नो वर्क, ये नो है आपका यहाँ पर, ये जो इसमें तो गया है एन में, डिवोशन है ना, टू है, सॉरी, डिवोशन टू है ये, इसको मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, ये देखेंगे इसको ये 2 है आपका, ये वाला, ये डिवोशन पहले लिखेंगे, स्टार्ट में है आपका, ये देख लीजिए, DEVOTION, डिवोशन, टू वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है? फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपका दिया है, बाकी आपको टारगेट्स, एम्ड एज, तो ऑब्जेक्टिव्स, OBJECTIVES, ये है आपका। फिर ब्रदरली फीलिंग, तो ये क्या है आपका? फ्रेटर्निटी, FRATERNITY। इसके बाद थर्ड में देखिए, वार्निंग, टू अवॉइड डेंजर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो क्या है? कॉशन, CAUTION। फोर्थ में अ पर्सन हु लव्स एंड इज रेडी टू डिफाइंड हिज कंट्री, तो ये क्या है? पैट्रियट, PATRIOT, देशभक्त, ये है आपका। फिर अगला है लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस और सिन, तो ये है साल्वेशन, SALVATION। और अंतिम में है गाइडिंग रूल फॉर मैन्स बिहेवियर, तो ये है प्रिंसिपल्स, PRINCIPLES, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें अभी जितने हो गए पर्याप्त है। अगले वीडियो में कुछ शेयर कर देता हूं आपको, तो इसको मैं यहीं आपको समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में पुनः नए पैसेज के साथ आपके साथ उपस्थित